एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 118 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि इसमें पंक्चुएट करेक्ट करना है, क्या क्या गलतियाँ हैं उनको जो है इसमें करना है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जो है सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहूँगा, अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 117 का, यानी 1 से लेकर एक्सरसाइज 117 तक के ऑल वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो चुके हैं। उसका भी लिंक जो है एक जगह प्लेलिस्ट के रूप में जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये तो सॉल्यूशन वीडियो है, और इसका जो है मैंने ग्रामर से संबंधित जो है सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे टेंस, वॉइस, नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के वीडियोस भी अपलोड कर दिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो। उसके लिंक भी आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द पेन इज़ माइटियर दैन सोड। एक मिस्टेक इसमें हो गया, इसका शुद्ध होगा द पेन इज़ माइटियर दैन, यहाँ पर द हो जाएगा, है ना। ये मिस्टेक हो गया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो, मैं बताने में आपको 100% सही बताऊंगा। आप सबको पता होगा यूट्यूब पर आजकल जैसे तैसे लोग आकर के जो मन में आता है आंसर बता देते हैं, इसलिए इसमें सावधान रहे। सभी सब्जेक्ट्स में मैंने देखा है। मैं आपको बता दूं, पहले मैं टीचर हूँ, यूट्यूबर में बाद में हूँ। मेरा 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और फिलहाल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही पहले आप कंफर्म हो लें अपने किसी टीचर से, पहले सॉल्यूशन दिखा लें अच्छे टीचर से, उसके बाद जो है तब आप उस चैनल पर बिलीव करें। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेन, जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर बिना द के, ये गलत है। अगला है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर टू ब्लेम। ये जो है ये एक्चुअली ये जो करेक्शंस जितने आप देख रहे हैं, तो वो सारे करेक्शन मतलब इसमें किसी भी चीज़ की गड़बड़ी हो, जैसे यहाँ आर्टिकल्स की मिस्टेक थी। अगले सेंटेंस में क्या है, तो इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि एज वेल एज रहे, विथ रहे, टुगेदर विथ रहे, तो उसमें इसको देखकर नहीं लगता, इसमें पहले वाले सब्जेक्ट को यानी बाद वाले सब्जेक्ट को देख के नहीं लगता, तो ही के अनुसार ईज लगेगा, जबकि क्वेश्चन में आर है। वैसे दोनों का मीनिंग एक बार बता दूं कि कलम जो है वो तलवार से मजबूत होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, वह और उसके दोस्त पर आरोप लगना है। अगला आई पैक्ड माई लगेजेस, तो इसमें जो है मिस्टेक ये है कि लगेज अपने आप प्लूरल होता है ना, तो इसमें एस नहीं लगेगा। आगे है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, तो आपको बता दें कि इन्वेंशन माने आविष्कार और डिस्कवरी माने खोज होता है। इन्वेंशन जो है वो किसी नई वस्तुओं का होता है, और डिस्कवरी जो है वो आपको पहले की वस्तुओं का होता है ना। तो इसमें जो है आपको क्या हो जाएगा, कोलंबस डिस्कवर्ड हो जाएगा। ये पहले से अमेरिका मौजूद था, ऐसा नहीं कि उससे पहले खोया हुआ था। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भैया क्या खोजा, इससे पहले खोया हुआ था। तो मैं बता दूं आपको, टीचर भी ये पढ़ना था, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बहुत कम टीचर ये बताते हैं। एक्चुअली जो है वो सी रूट को खोजना, यानी कि समुद्री रास्ता खोजना। उस ज़माने में कोई नेविगेशन सिस्टम था नहीं, तो समुद्री रास्ता खोजना किसी देश का, तो उस देश की खोज कहलाती थी, क्योंकि पहले तो समुद्र से ही आना जाना, सामान लाना ले जाना, ये सब होता था, हवाई जहाज था नहीं, तो इसलिए वो डिस्कवर होता है। ही हैज़ गॉट हेडेक, हेडेक के पहले ए लगता है, बाथ वगैरह, ये बहुत सारे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है एक्सप्लेनेशन, बाकी जो है वो एक्सरसाइज के वीडियोस बना दिए, जल्दी आपको जो है वो मिल जाएंगे। चैनल को आप इसके लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे जब भी वो वीडियो बने तो मैं जो है आपके लिए वो फटाफट ले आऊँ। वैसे मैं बता दूँ, आने वाला जो 2024 है, इसे मैं दिसंबर 2023 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं जो है वो मैं जो कोचिंग चला रहा हूँ उसको बंद करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास समय मिलेगा तो मैं फटाफट वीडियोज़ आपके लिए लेता आऊँगा। चलिए अगला है माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पर माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक, इसमें सिंगुलर का मेड ऑफ जो है आयरन हो गया, मेड ऑफ ये हो गया, तो वहाँ पर वो सेंस दिखाना होता है कि किस चीज़ का बना है, उसके प्लूरल से नहीं। ऐसे तो बहुत सारे ब्रिक्स यानी ईंट लगे ही होंगे, है ना। अगला है 7 नंबर, डॉग इज़ यूजफुलर दैन कैट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गड़बड़ी ये है कि भाई यूजफुलर नहीं, मोर यूजफुल होगा। दूसरा, डॉग के पहले और कैट के पहले या तो दोनों जगह ए लगा दीजिए या फिर द लगा दीजिए। आपके बुक में जो आंसर एक जगह द लगा हुआ है, एक जगह ए, ऐसा नहीं करेंगे, दोनों जगह द या फिर दोनों जगह ए।
है ना। तो कुत्ता जो है वो अधिक उपयोगी है बिल्ली से। सी इज़ ए 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो नहीं, ये 10 ईयर होगा इसमें और तब ओल्ड गर्ल होगा, यानी वह 10 साल की लड़की है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना नहीं, ये उम्र के साथ हम बताते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कितने वर्ष के हैं, उसमें कोई और नहीं लगाना पड़ता। माई टूथ इज़ पेनिंग, माई टूथ इज़ एकिंग, है ना। हेड एक, टूथ एक, ये सब दर्द जो होता है ना। तो स्टोमक एक, वो जो दर्द है और जो अंदर से दर्द होता है उसके लिए हम लोग एक शब्द का ACHE, है ना, पूरा होता है ACHE, एक, एक पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ेंगे। और जब ING लगा तो यहाँ से ई हट गया और इसलिए एकिंग है, यानी कि मेरा दांत दर्द कर रहा है। ही नीड्स नॉट गो देयर, ये मॉडल से रिलेटेड है, इसमें नीड नॉट होगा। क्यों, नीड जो है वो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसका प्रयोग हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि जो है वो नीड्स के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, और नीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पर क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, इसके बाद नॉट लगा हुआ है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, इसलिए यह जो है नीड लगेगा, न कि नीड्स होगा। यदि नीड्स लिखेंगे, होता है यूज, तब वो प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब के रूप में करना होगा। अगला है सी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर, क्या हो जाएगा, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। यहाँ पर टेंस वाला आ गया कि एक तरफ जब व्हेन वगैरह रहे तो उसमें जो है सिंपल पास्ट रहेगा, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, वो एक ही परिस्थिति में होता है जब बीच में वाइल से जुड़ा हो। लेकिन यहाँ व्हेन है या आफ्टर है, बिफोर है, तो यही रूल जो है सो लागू होगा। यानी इसका अर्थ हो गया कि वह जब मैं उससे मिला तो वह अपना काम समाप्त कर चुकी थी। ही हेल्प्ड द ब्लाइंड्स, ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है और जिसमें द लगा देते हैं तो अपने आप प्लूरल हो जाता है, इसलिए ब्लाइंड्स नहीं हो सकता, और उसका मतलब जो है वो अपने आप प्लूरल हो जाता है, इसलिए सीधा हो जाएगा ही हेल्प द ब्लाइंड। वैसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ही हेल्प द ब्लाइंड मेन, तब मेन लगाएंगे तब प्लूरल, बाकी ब्लाइंड में एस नहीं लगेगा। इट आर द बॉयज हु वन, नहीं, इट इज़, इट के साथ हमेशा इज आगे, चाहे प्लूरल है चाहे कुछ भी है, उसके हिसाब से इधर हु के बाद वाला वन लगा, है ना, या इज हमारा लगता तो इस बॉयज़ के हिसाब से बाद में लगता है, इसलिए होगा इट इज़ द बॉयज़ हु वन, ये वे लड़के हैं जो जीते। आई राइट यू फ्रॉम नेपाल, नहीं, आई राइट टू यू फ्रॉम नेपाल। राइट माने तो मैं लिखना, तुमको लिखूंगा, नहीं, राइट टू लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा पत्र लिखना, है ना, तो मैं तुम्हें नेपाल से पत्र लिखूंगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है ही आस्क्ड मी व्हाट कैन आई डू, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई कुड डू। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, ये नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, जब इधर आस्क्ड रहेगा इधर भी पास्ट ही होगा, है ना, तो इसलिए कैन का कुड हो जाएगा। यानी उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगला है ए ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड विद द मून, है ना, तो इसका हो जाएगा ए ब्यूटीफुल फेस इज ऑफन कंपेयर्ड के साथ हमेशा टू लगेगा, है ना, टू द मून, यानी एक सुंदर चेहरा को हमेशा चांद से तुलना की जाती है। आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, और यहाँ पर टू विन नहीं बल्कि जब ऑफ लग जाएगा तो ING फॉर्म यूज होता है जेरंड के रूप में, तो हो जाएगा मैं जीतने के प्रति आश्वस्त हूँ। ही इम्प्रेस्ड मी बाय हिज गुड बिहेवियर, नहीं, ही इम्प्रेस्ड मी विथ हिज गुड बिहेवियर, है ना, वो किसी के बिहेवियर पर, तो वह मुझे अपने अच्छे व्यवहार से इम्प्रेस किया, प्रभावित किया। दीज ऑल मैंगोज आर रोटेन, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने, ऑल दिस बॉयज ऑल दिस मैंगोज होता है ना, ऑल दिस मैंगोज आर रोटेन, ये सभी आम सरे हुए। ही टॉक्स एज इफ ही इज ए किंग, नहीं, ही टॉक्स रहे एज इफ रहे, यानी मानो कल्पना वाला है तो हमेशा उसके साथ वर्ड लगेगा, चाहे ही रहे, सी रहे, दे रहे, वी रहे, कुछ भी रहे, तो वह ऐसे बात करता है ना, जैसे वह एक राजा हो। ही स्टॉप्ड टू रीड, नहीं, स्टॉप्ड रीडिंग हो जाएगा। अगला इफ़ ओनली ही कैन स्विम, क्या हो जाएगा, इफ़ ओनली ही कुड स्विम, ऐसा वाला, ये भी जो इफ़ वाला है ये कल्पना वाला है, इसमें हमेशा पास्ट ही होता है, काश कि मैं तैर पाता, ये जो है कल्पना वाला, यानी मैं नहीं तैर सकता हूँ अभी। ही इज़ गोइंग टू होम, ध्यान रखेंगे कहीं भी गोइंग टू ही लगता है सिवाय, है ना, होम के। अब कहेंगे कि सर ऐसा जो है क्यों हुआ, सब जगह गोइंग टू होम में टू क्यों नहीं, तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम एक स्थान से गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू कुछ भी है, तो हम घर से ही जाते हैं ना कहीं भी, और कहीं से घर, घर तो हमारा स्थान है, तो शायद इसलिए टू नहीं, क्योंकि टू का परिभाषा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, तो स्थान तो जो है और सब जगह है, घर तो हमारा अस्थाई है, इसलिए ही इज़ गोइंग होम होगा, वह घर जा रहा है। आवर ओनली गाइड वर द स्टार्स, नहीं, आवर ओनली गाइड वॉज, क्योंकि गाइड के लिए वाज है, बाकी स्टार्स तो वो बाद के लिए, कि हमारा केवल जो है मार्गदर्शक तारे थे। अगला है शिप आफ्टर शिप वर सेलिंग बाय, जब भी ये शिप आफ्टर शिप रहे
स्टोन आफ्टर स्टोन रहे, कोई ऐसा रिपीटेशन हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है ये, है ना। हाँ, अर्थ प्लूरल होता है कि भाई एक के बाद एक जहाज, मतलब बहुत सारे जहाज जो है तैर रहे थे। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स सही है। अगला है आपको 1 मिनट में इसको कंफर्म कर देता हूँ आपको। 26 नंबर क्वेश्चन में मुझे लग रहा है क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग बस 10 सेकंड का वेट कर लें। बुक मेरे पास ही है, मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में क्या है, और फिर जो है तब मैं इसको बता पाऊँगा। और क्वेश्चन में आपको है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। अच्छा, इसमें एक चीज़, एक मिस्टेक हो गई है कि ट्रू टू हिज वर्ड होगा, यानी वो अपने बातों का पक्का है। चलिए मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ फ्रेश से। यहाँ पर वर्ड होगा, न कि वर्ड्स होगा, ठीक है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। अगला, ही बेट द डॉग बाय ए स्टिक। तो कभी भी किसी को पीटेंगे, काटेंगे, कुछ भी ऐसा है तो हम किसी औजार से करेंगे, और इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा, तो विथ ए स्टिक हो जाएगा। उसने कुत्ते को एक छड़ी से पीटा। ईच ऑफ यू नो द फैक्ट, ईच ऑफ यू नोज द फैक्ट। क्यों ईच जब भी लगेगा वो सिंगुलर हो जाएगा, और इसलिए तब यहाँ पर V5 सिंगुलर में एस या ES लगता है उसके टेंस के अनुसार, इसलिए नोज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है 29 में, ही डिड नथिंग बट प्लेड। नहीं, ही डिड नथिंग बट प्ले हमेशा ये होता है वह खेलता, इसका अर्थ रहा वह खेलता ही रहा, है ना। ये ऐसा ट्रांसलेशन में करेंट ट्रांसलेशन का पूरा एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुका है, वहाँ जाकर इसका प्रैक्टिस आप ऐसे सेंटेंसेज का कर सकते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन। नहीं, ये वॉइस में भी आता है, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन, यानी उसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ही इज हर, व्हाट इज हर बर्थडे। बर्थ डेट नहीं होता है, बर्थडे होता है, बर्थ डेट नहीं होता है। व्हाट इज द डेट ऑफ हर बर्थ, है ना, यानी उसकी जन्म तिथि क्या है। कोलकाता इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, कोलकाता इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। इन द होता है वो हमेशा इन द, मतलब डायरेक्शन में इन ही लगेगा, कार्डिनल डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन में। अगला है, ही कैन टॉक इंग्लिश वेल। नहीं, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। टॉक नहीं होता इंग्लिश में, बोला जाता है। दिस इज ए फाइन पोएट्री। नहीं भैया, दिस इज ए फाइन पीस ऑफ पोएट्री। पीस ऑफ पोएट्री लगता है इसमें। आगे बढ़ेंगे 35 में, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू कट द पेंसिल। भैया पेंसिल को काटा थोड़ी जाता है, इसलिए हम लोग कटर बोल देते हैं। नहीं, कट माने काटना, तो कटर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम उसे तेज करते हैं, शार्पन करते हैं, इसलिए शार्पनर वो होता है। हाँ, वैसे रबर को हम लोग रबर भी कह सकते हैं, क्योंकि रब माने भी मिटाना, तो रबर भी हो गया और इरेजर भी हो गया, है ना। लेकिन क्योंकि इरेज माने भी मिटाना, रब माने, लेकिन इसका सिर्फ एक इंग्लिश होगा, शार्पनर, है ना। ये लड़का जो है वो पेंसिल को तेज करना या छीलना या सान धराना नहीं जानता था। ही प्लेज गुड। नहीं, वो प्लेज कोई भी वेल करता है, अच्छा। गुड माने भी अच्छा, वेल माने, लेकिन यहाँ वेल होता है, वो अच्छा खेलता है। आई होप टू सिक्योर गुड मार्क्स, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक गुड मार्क्स होता है, यहाँ गुड मार्क है तो गुड मार्क्स होगा। स्कोर मार्क्स जो है स्कोर करते हैं हम लोग। ही सैट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, क्या हो जाएगा, ही सैट इन द शेड। शेड के पहले ये रटंत है, वह जो है पेड़ के छाये में बैठ गया, अंडर नहीं होगा। अगला है 39, नॉट ओनली आई लॉस्ट माई टिकट बट ऑल्सो माई बैग। तो क्या हो जाएगा, आई लॉस्ट नॉट ओनली, है ना, माई टिकट बट ऑल्सो माई बैग। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली आई लॉस्ट माई टिकट बट ऑल्सो माई बैग, तो ये इसका अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा, है ना। नॉट ओनली शुरू में नहीं लगेगा। आई लॉस्ट नॉट ओनली माई टिकट, न केवल मैंने अपना टिकट खोया बल्कि अपना बैग भी। हाउ मेनी पोएट्रीज हैव यू लर्न। नहीं, हाउ मेनी पोएम्स हैव यू लर्न। पोएट्री तो पोएम लिखने की कला को कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही देता हूँ, लेकिन देता ज़रूर हूँ। और हाँ, कमेंट में यदि कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो वो पूरा क्वेश्चन ही कमेंट करे, ताकि मैं उसी समय रिप्लाई कर सकूँ। ऐसे बुक निकालो, देखो, फिर थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, जॉब भी है, कोचिंग्स भी है, हालांकि अब कोचिंग बंद करने वाला हूँ, तो इसलिए जो है आप लोग क्वेश्चन ही कमेंट करें। बाकी चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।